कि यह जो भारत देश है वो ऋषियों और महर्षियों की धरती है, तपस्या की स्थली रही है भारत। और इसीलिए जो है ये इस भारत देश में ऐसे ऐसे महापुरुष और ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे सन्यासी यहाँ पे रहते पैदा होते हैं और यहाँ पर वो चमत्कार करके पूरे विश्व को शांति का संदेश देते हैं। उत्तराखंड में एक स्थान है जो हिंदू धर्म के प्रमुख स्थानों में आता है, उसका नाम है गंगोत्री। दर्शकों, महाराज जी से मैं आपको परिचय कराऊंगा और ये महाराज जी का नाम है रावल शिव प्रकाश जी महाराज। मैं सूरत की धरा पर अपने किसी निजी कार्यक्रम से पहुंचा हूं। वैसे तो गंगोत्री धाम उत्तराखंड में 4 धाम विश्व प्रख्यात है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ। और जहाँ पे अभी वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा संख्या ही गुजरात से होती है। यहाँ की परंपरा है कि 6 माह दर्शन चालू रहते हैं और 6 माह के लिए पटाक्षेप हो जाते हैं। जिस दौरान गंगोत्री धाम के पटाक्षेप होते हैं तो उस टाइम पे हम पूरे भारत भ्रमण पे होते हैं, जिसकी प्रथम यात्रा जो होती है वो काठमांडू, जो नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है और पूरे भारत का भ्रमण करते करते जम्मू से वापस हम गंगोत्री धाम पहुँचते हैं और फिर पटाक्षेप खुल जाते हैं और सभी श्रद्धालु दर्शन सुलभ हो पाते हैं। जी। दूसरा सवाल है कि सर ये वहाँ की जो विशेषताएं हैं, कुछ वहाँ के जो स्थान हैं, जो देव स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, उसके विषय में महाराज जी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जब आप 4 धाम की यात्रा पर आते हैं तो सर्वप्रथम हरिद्वार पहुंचता है। हरिद्वार का ही मतलब होता है द्वार, जहां से किसी जगह जाने के लिए प्रवेश द्वार है। तो जब आप प्रवेश द्वार हरिद्वार से प्रवेश करते हैं तो आप टिहरी, उत्तरकाशी, जहां पर काशी विश्वनाथ जी का भव्य और दिव्य मंदिर है, जिसको शास्त्रों में सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर शक्ति और शिव एक साथ है। इससे आगे जाते हैं तो भास्कर प्रयाग और उसके आगे ऋषिकुंड और फिर आप गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पित्वा जन्म शतद्वयम स्नात्वा जन्म सहस्राणि कलो हंते। कलयुग में आप गंगा जी के समक्ष पहुंच गए, आपने स्नान नहीं किया, पूजन नहीं किया, मात्र गंगा जी को आपके नेत्रों ने देख लिया, दृष्ट्वा जन्म शतम पापम, तो आपके 100 जन्म के पाप खत्म हो गए। और बाबा तुलसी ने तो रामायण में लिखा है, कई कई कोटि कथा प्रसंगा राम बिलोकई गंग तरंगा। कई करोड़ों कथाएं गंगा जी का, इसका मैं कितना तो व्याख्यान करूं, कितना तो महत्व बताऊं। सरल और शुद्ध है कि गंगा दर्शन मात्र से सर्व पाप विनश्यति होती है और कलयुग की तो यह प्रधान अधिष्ठात्री देवी है। तो जैसा कि महाराज जी ने वहाँ का जो स्थान है और गंगोत्री का जो धाम है, उस धाम के विषय में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने विस्तार से इन्होंने बताया है। श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्य उत्सव की सभी सनातनीय धर्म प्रेमियों को बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। किसी से जीत जाना उसे वीर कहते हैं, स्वयं से जीत जाना उसे महावीर कहते हैं। तो ऐसे महावीर के प्राकट्य उत्सव की आप सभी को कोटि बधाई। तो महाराज जी, बधाई के साथ साथ में एक छोटा सा मैं एक सवाल लास्ट में मैं करना चाहूँगा कि ये भगवान महावीर के और भगवान के बहुत बड़े भक्त जो है बाबा बागेश्वर धाम भी हैं, बाबा बागेश्वर धाम के जो महंत हैं वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं। तो वह जो है उनको लेकर के बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, काफ़ी जगह उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। तो उन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए आपकी तरफ से क्या शुभकामना है और क्या संदेश है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त हैं। उनके ऊपर FIR हो रही है या कोई भी कानूनी कार्रवाई हो रही है, इस विषय में हमें कहना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि हम इस बारे में नहीं जानते हैं। रही बात उनके चमत्कार की, उनकी शक्तियों की, तो ये भारतीय सनातन ऋषियों की धरती है। यहाँ पर पूर्व काल से
ऋषियों के द्वारा अनन्य चमत्कार किए गए हैं, तो हम इस बात से भी नहीं मुकर सकते हैं कि यहाँ चमत्कार नहीं हो सकते हैं। तो मैं आज के पावन अवसर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को यही आशीर्वाद दूंगा कि हनुमान जी महाराज की उनके ऊपर खूब कृपा बनी रहे। कि यह जो भारत देश है वो ऋषियों और महर्षियों की धरती है। ये तपस्या की स्थली रही है भारत, और इसीलिए जो है ये इस भारत देश में ऐसे ऐसे महापुरुष और ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे सन्यासी यहाँ पे पैदा होते हैं, और यहाँ पर वो चमत्कार करके पूरे विश्व को शांति का संदेश देते हैं।